अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 की डिस्कशन और इसकी एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके डिस्कशन की तरफ चलते हैं। इसका डिस्कशन क्या है? इन दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस अबाउट लॉगरिथम्स एंड लॉगरिथम एज अ रियल नंबर टू द पावर ऑफ अ बेस। यानी इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे लॉगरिथम्स क्या होता है, लॉगरिथम को किसी की पावर की बेस के साथ लिखा जाए तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है व्हाट इज लॉगरिथम। लॉगरिथम इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनटू सिंपल फॉर्म। लॉगरिथम बेसिकली आपके पास ये मेथड है, अगर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की प्रॉब्लम्स दी हुई उसको क्या सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। कैसे, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका टॉपिक नंबर 2 क्या है? डिफाइन अ लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टू अ बेस ए एज अ पावर टू विच ए मस्ट बी रेज टू गिव द नंबर। यानी कि ए रेज टू द पावर में आना चाहिए, पावर में ए होना चाहिए। ठीक है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? ए टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और इसका अगर लॉगरिथम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे होगा? लॉग टू द बेस ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स। और इसमें क्या ए ग्रेटर देन जीरो और वाई ग्रेटर देन जीरो, ए क्या है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हमें ये भी दिया, इफ़ ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई देन ए इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए एंड रिटन एज log base a y is equals to x where a is greater than 0 and y is greater than 0 and a is not equal to 1. Thus a to the power x is equals to y एंड इसको अगर लोगारिथमिक फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? log ऑफ ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स। यानी ये हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और ये हमारे पास क्या है? लोगारिथमिक फॉर्म होती है। इसमें नीचे भी ये बोला गया कि ये वाली जो फॉर्म होती है हमारे पास क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, और ये वाली फॉर्म log ऑफ ए वाई log टू द बेस ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स इज अ लोगारिथमिक फॉर्म। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला हमें क्या दिया हुआ है? राइट 2 रेज टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू 1/16 इंटू लोगैरिथमिक फॉर्म। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। कैसे दी हुई है कि ये मेरे पास क्या है, ये जो आपका जो कोफिशिएंट है ये ए है, इसकी पावर एक्स को डिनोट करती है, और जो राइट हैंड साइड पर जो होता है वो पूरा वाई होता है, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे होल नंबर में हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, हमारे पास का लोगैरिथमिक फॉर्म होती है। तो इसको हमें क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई, इसको हमें क्या लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होगी? हमने पहले उसको लॉग को लिखा और जो आपके पास ए था वो आपके पास क्या है? लॉग की बेस में आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पास वाई है राइट हैंड साइड पे वो क्या है? लॉग टू द बेस 1/16 यानी कि लॉग के साथ आ जाएगा, इक्वल्स टू जो पावर थी एक्स वो क्या है अब राइट हैंड साइड पर चली जाएगी तो -4। तो आगे इसकी लोगैरिथम की फॉर्म क्या आ गई? लॉग टू द बेस 1/16 इज इक्वल्स टू -4। ये आपके पास क्या है? लोगैरिथमिक फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में चलते हैं। इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 क्या? राइट लॉग टू द बेस 381 इज इक्वल्स टू 4 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी अब आपको क्या है? लोगैरिथमिक फॉर्म दी हुई है, इसको आपको क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लोगैरिथमिक फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आता है? जो आपका लॉग ए वाई इज इक्वल्स टू एक्स होता है, जो आपका ए होता है वो क्या कोफिशिएंट बन जाता है, और जो आपका एक्स होता है वो पावर बन जाती है, और जो वाई होता है वो क्या राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ए क्या था? जो लॉग की बेस थी 3, एक्स क्या था? सॉरी, जो हमारे पास वाई था, हाँ सॉरी, जो हमारे पास एक्स था वो हमारे पास क्या है 4, यानी जो लॉग, हाँ एक्स 4 यानी 3 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू जो यहाँ पर वाई था वो मेरे पास क्या राइट हैंड साइड पे आ गया। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 81। समझ में आया कि यहाँ पे जो है ए टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई, हमारे पास से एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है। जो लॉग की बेस है वो एक्स को कोफिशिएंट बन जाती है, और जो एक्स होता है राइट हैंड साइड पे वो उस कोफिशिएंट की पावर बन जाता है। तो वाई होता है वो राइट हैंड साइड पे आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 4 2। यानी अब हमें क्या है? लोगैरिथमिक फॉर्म दी हुई, इसको हमें क्या है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसको हम क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तब हमारे पास क्या ये था। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट, जो हमारे पास जो लॉग की बेस होती है वो हमारे पास कोफिशिएंट आ जाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और जो राइट हैंड साइड पर जो भी वेरिएबल या नंबर होता है वो उसकी पावर पे आ जाता है। ठीक है, और जो वाई होता है लॉग के साथ वो क्या होता है? इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे चला जाता है। तो ये हो गया, यहाँ पर फॉर्म बन गई 4 टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? 4 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ कैसे? 2 का स्क्वायर, और एक्स था तो 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब यहाँ पे क्या 2 की पावर 1 लिख दें क्योंकि कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिस सेम है, तो एक रूल होता है मैथ्स का कि अगर बेसिस सेम होती तो आप क्या एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर दें। इक्वेट करने का मतलब दोनों को
बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, हाफ आ गई, यानी 1/2। ठीक है, इसका बाद एक ये रूल याद रखिएगा, अगर आपके पास बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को या पावर्स को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट का मतलब क्या, जो पावर होती है उन दोनों को इक्वल्स टू करके लिख देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 का फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log ऑफ x 8 इज इक्वल टू 3/2। इसमें हमें क्या लोगैरिथमिक फॉर्म दी हुई है। सबसे पहले हम इसको क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जो हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म है उसको a टू द पावर x इक्वल टू y की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। अच्छा, मैं 2 को 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, यानी 8 क्या है 2 का क्यूब होता है, 2 टू द पावर 3। अच्छा, अब मुझे क्या है इसकी x की वैल्यू निकालनी, तो जाहिर सी बात है मुझे ये पावर फिनिश करनी है। तो इस पावर को फिनिश करने के लिए मैं इसका रेसिप्रोकल पावर यानी 2/3 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई पावर ले लूँगा, टेकिंग 2/3 पावर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 2/3 पावर ले ली तो ये पावर कैंसिल और क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, मेरे पास x इक्वल्स टू 4, तो मेरे पास क्या x इक्वल्स टू 4 आंसर आ गया। चलते हैं इसी एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log ऑफ 64 log टू द बेस 64 x इज इक्वल्स टू -2/3। इसमें हमें क्या लोगैरिथमिक फॉर्म दिया है, उसको हम क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू y। जो हमारे पास है यहाँ इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ गई, 64 रेज टू द पावर -2/3 इज इक्वल्स टू x। 64 को मैं किसका क्यूब लिख सकता हूँ, 4 का क्यूब लिख सकता हूँ। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि 64 4 का क्यूब होता ही नहीं होता, 4 ये मैंने इसको पावर 4 एक मिनट 4 इंटू 4 इसको ये कर दिया 64। ठीक है, 64 आ गया, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ ये। ठीक है, 64 आ गया। अब मैंने इसको क्या है, अब मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स एज इट इज रहा। अच्छा, यहाँ पे पावर नेगेटिव है, इसको मुझे पॉजिटिव करना होगा तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर इसको मैंने शिफ्ट कर दिया, तो एक्स इक्वल्स टू 1/4 का होल स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू 1/16। तो मेरे पास क्या एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/16। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे और उसके क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द फॉलोइंग लोगैरिथमिक फॉर्म, यानी आपको क्या है सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स दी हुई, इसको आपको क्या लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहला क्या 7 क्यूब इज इक्वल्स टू 343। ठीक है, हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो पहले हम लॉग लिखेंगे और जो आपका कोफिशिएंट है वो क्या लॉग की बेस में आ जाएगा 7। जो आपकी पावर होगी वो राइट हैंड साइड पे चली जाएगी, और जो आपकी जो राइट हैंड साइड पे जो टर्म लिखी होगी वो y होती है, उसको क्या है जो हमने log ऑफ 7 लिखा है उसके बराबर में लिख देंगे, यानी इस फॉर्म में लिख देंगे log ऑफ a y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म क्या आ गई, log टू द बेस 7 343 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसके पार्ट 2 की तरफ चलते, पार्ट 2 का 3 रेज टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू 1/81। ठीक है, अब इसको हम पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम लोगैरिथमिक फॉर्म में करेंगे। कैसे करेंगे, जो पहले सबसे पहले हम लॉग लिख दिया। ठीक है, लॉग के बाद ए यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को हमने लॉग की बेस में लिख दिया। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। वाई यहाँ पे क्या आता है 1/81 इक्वल्स टू हमने लिखा। फिर क्या आता है एक्स, यानी जो एक्सपोनेंशियल में पावर होती है वो कितना होता है -4, तो इसका आंसर क्या आ गया, log टू दी बेस 3 1/81 इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, चलते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 क्या 10 टू दी पावर -3 इक्वल टू 0.001। इसको हमें क्या लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, पहले हमने क्या है लॉग लिखा, फिर हमने क्या जो हमारे पास कोफिशिएंट था वो हमने लिख दिया बेस में 10 आ गया। ठीक है, यानी जो ए था ए यहाँ पे 10 था। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं वाई यहाँ पे क्या था 0.001 हमने वाई लिख दिया, और यहाँ पे एक्स क्या था -3, तो हमारे पास की लोगैरिथमिक फॉर्म क्या आ गई, log टू द पावर बेस 10 log टू द बेस 10 0.001 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 क्या है, एंड क्यूब रूट ऑफ m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जैसे पहले हम क्या है क्यूब रूट को यानी खत्म यानी इसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, तो m स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 इज इक्वल्स टू 1। फिर इसको m यानी पावर तो मल्टीप्लाई आती है, मैथ्स की प्रॉपर्टी लग रही है, m 2/3 इज इक्वल्स टू 1। तो मैथ्स से पावर की वो प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है क्या मैथ्स की कॉमन प्रॉपर्टी, पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म क्या होगा, पहले हमने लॉग लिखा, जो आपके पास a होता है वो आपकी लॉग की बेस में आता है, तो यहाँ पे a m था, और वहाँ आपके पास y क्या था 1 था, तो आपके पास लॉग के बराबर में इक्वल्स टू x क्या था 2/3, तो इसकी लोगैरिथमिक फॉर्म मेरे पास क्या आ गई, log टू द बेस m 1 इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कि आपको हर नई आने वाली वीडियो की
अपडेट मिलती है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है आप मुझे कमेंट्स करके भी बोल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो उसमें भी, उसके बारे में भी कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।